पांडवों ने राजस्व यज्ञ भी किया, पांडवों ने आगे चल करके राजस्व यज्ञ किया। राजस्व यज्ञ में भगवान ने विचार किया कि प्रथम पूजा किसकी हो। राजस्व यज्ञ के अंदर में विचार हुआ कि प्रथम पूजा का पात्र कौन हो सकता है। तो सभी कई राजा ने, जिनको राजा ने बंदी से छुड़वाया, तो उन्होंने कहा अगर प्रथम पूजा का कोई अधिकारी है तो वो द्वारिकानाथ है, वो स्वयं द्वारिकाधीश है। और जो ही वो द्वारिकाधीश का नाम लिया, उस धर्म सभा के अंदर में राजस्व यज्ञ मतलब ये होता है कि भाई आज के बाद इस पूरी पृथ्वी पर राज जो है पांडवों का होगा, बाकी राजाओं जो है जहां जहां है, लेकिन उनके ऊपर भी जो राजा है वो पांडव होगा। तो वहां सब राजा बैठे, वहां पर शिशुपाल भी विराजमान है। अब महाराज शिशुपाल खड़ा होकर के भगवान को गाली देने लगता है, ये प्रथम पूजा का अधिकारी, ये ग्वारिया गाय चराने वाला व्यक्ति, हम जैसे राजाओं के बीच में बैठने का इसकी क्षमता है, जिसका प्रथम पूजन करवा रहे हो तुम। अब भाई इतना कहने का देर था, अर्जुन तो मानो उसके प्राण हरने के लिए खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बैठ जाओ भाई, इतने क्रोध में आने की दरकार नहीं, मेरे बुआ का बेटा है, ये घर का मामला हम सलट लेंगे, ये हमारे घर का मामला, तुम बैठ जाओ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे अगर यहां पर अभी अर्जुन खड़ा होकर उसका वध कर देगा तो आपस में राजाओं में फिर से युद्ध हो जाएगा, पता चला विश्व युद्ध फिर प्रारंभ हो जाएगा। अभी तो मुश्किल से महाभारत समाप्त करवाएंगे, फिर नया महाभारत और खड़ा होने लग जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए भगवान ने कहा बैठ जाओ, ये हमारे घर का मामला, ये मेरे बुआ का बेटा है। लेकिन शिशुपाल कहां रुकने वाला था हमारा, क्यों? क्योंकि रुक्मणी के साथ विवाह होने वाला था और भगवान रुक्मणी को लेकर के गोविंदाय नमो नमः। भाई जिस व्यक्ति, जिस लुगाई से, जिस स्त्री से उसका विवाह होने वाला था, अब भगवान श्री कृष्ण उसको लेकर के चले गए तो उसको तो क्रोध आना संभव था, वो थोड़ी छोड़ देता। तो खड़ा होकर के ले, ये तो ग्वारिया है, ये तो ये है, ये तो गाली देना प्रारंभ किया। छेदी नरेश देख, खूब शिशुपाल जी महाराज ने खूब गाली देना प्रारंभ किया। ज्यों ही 100 गाली देना प्रारंभ किया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक जाओ, अब नहीं। 100 गाली तक शिशुपाल को भगवान ने क्षमा किया है। कहने का तात्पर्य आपको भी ध्यान रखने वाली बात है, भगवान की तरह जो सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान है वो भी 100 गाली तक क्षमा कर रहा है। और हम लोग को कोई जरा सा बोल दे, मुंह ना बोतो उचित होते, मुंह ना छाड़ भी नहीं, मोते गाड़ी दिला, मोते गाड़ी दूंगी, डंडा लेकर के मारने दौड़ा देंगे उसको, पीटने तुरंत बिना विचार किए। अरे विचार तो करो भाई, कोई गाली दे रहा देने दो, उसका मुखारबिंद से दे रहा है, तुम्हारे मुखारबिंद में तो नहीं डाल रहा है, उसका मुखमंडल खराब हो रहा है, तुम्हारा तो नहीं हो रहा है। एक संत महात्मा की बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान रखने वाली बात है, अगर दूसरे के द्वारा गाली देने से आपको क्रोध आ रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर अपना खुद का विश्वास नहीं है, आपको अपने ऊपर खुद का विश्वास नहीं है। क्योंकि दूसरा आपको चाहे वैसे नचा दे रहा है, आपको गाली दे रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी तारीफ कर रही है तो आपको हंसी आ रही है, इसका मतलब आपका खुद का माइंड सेट में सही नहीं है। आप दूसरे के कहे से चलते, आप जो है दूसरे के कहने से चलते हैं। अरे भाई दूसरे के कहने से आप चलोगे तो आपकी भी तो बुद्धि दी है भगवान ने, आप करोगे ना, उसका यूज करोगे कि नहीं करोगे? तो अपने बुद्धिमता का यूज करिए, उसको सब, आप उसको सतमार्ग में लाइए, सदुपयोग में लाइए। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो वो आपका प्रारब्ध हो सकता है। भगवान ने भी अपना प्रारब्ध मान करके 100 गाली तक शिशुपाल को क्षमा किया। बाद में शिशुपाल को कहा सावधान, और आगे नहीं शिशुपाल। और भगवान ने तुरंत 100 के बाद जो ही 101 गाली दी है शिशुपाल ने, तुरंत भगवान ने चक्र को आदेश दिया और उसके धड़ को सबसे अलग कर दिया। तुरंत भगवान ने उसका शीश काट दिया।
देखिए संसार ये भी कहता है, भगवान ने यहाँ पर ये भी बताया कि जीव को चाहिए आप झुकना चाहिए, बार बार झुको, बार बार झुको, लेकिन कहते बार बार आपको झुकना पड़े तो रुक जाओ। भगवान ने बोला बार बार मैं क्यों झुकूं? एक बार में शिशुपाल का वध किया, सब राजा महाराजा समझ गए भैया ये पांडवों के साथ जो खड़ा है ना तेजी टांग वाला, ये सबसे ऊपर है। एक बार में सबको संकेत कर दिया। बार बार संकेत करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने एक बार में बता दिया कि मैं जिनके साथ खड़ा हूं ना मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अपनी शक्ति का आधार भी बताना जरूरी है। एक छोटी सी कथा आती है, एक गांव में कोई सांप रहता था। सांप कल जैसे हम कहीं माता कहीं पर गए किसी के घर पे तो खूब हल्ला गुल्ला मच रहा था, है भाई खूब सब इधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, तो बोला सांप आ गया, सांप आ गया कर रहे थे सब। शाम को कहीं गए थे हम लोग इनके यहाँ पर आश्रम, मास्टर जी के गुरु जी के आश्रम में गए थे जहाँ टीचर जी पढ़ाते हैं, तो गांव वाले सब दौड़ रहे थे सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। बाद में जो भी हुआ छोड़ दीजिए, पहले तो हमने यही सुना कि सांप आ गया, सांप आ गया। तो आनंद की बात देखिए, ऐसे कोई गांव में कोई सांप था। अब महाराज को ऐसे गुरुदेव हमारे जैसे गुरु जी कोई आए होंगे, अब सांप सबको काटे डराए तो सब डरे गांव वाले, सांप है, सांप है। तो भाई गुरु जी वहां पर गए जब पूजा पाठ करने के लिए, तो सांप को बुला के बोले भाई गुरु मंत्र लो और शांत रहा कर, किसी को कुछ मत बोला कर। तो सांप ने सोचा सही बात है भाई, अब गुरु जी ने दीक्षा दे दी, गुरु जी करने में मंत्र दे दिए, अब सांप महाराज किसी को कुछ नहीं बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। सांप महाराज मनी मनी में जप करे। कुछ दिन गांव के बच्चे देखे भाई ये सांप तो काटता नहीं है, गांव के बच्चे देखे जब ये सांप तो काटता नहीं है तो सब उसको खिलाने लग गए। खिलाते खिलाते उसकी पूंछ पकड़ने लगे, पूंछ पकड़ते पकड़ते टांगने झूलाने। अब भाई मुश्किल सांप महाराज की मुश्किल हो गई। बोले पहले तो सारा गांव डरता था, अब मुझसे कोई नहीं डरता, अब मुझे पूरा एकदम। कुछ दिन बाद गुरु जी वापस गांव में पधारे, बोले शिष्य का खबर लेते चलो, शिष्य क्या स्थिति में, शिष्य कैसी स्थिति में देख लो। अब महाराज शिष्य महाराज के कहीं खून निकल रहा है, कहीं क्या। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, आपके चक्कर में हुआ। आपने तो ज्ञान दे दिया था कि किसी को काटो मत, किसी को कुछ बोलो मत, तो पूरा गांव मुझे काटने लगा। तो गुरुजी ने कहा बेटा मैंने तुझे सिखाया तो ठीक था, तू समझा ठीक नहीं। मैंने काटने मना किया था, फुफकारने थोड़ी मना किया था। अरे फुफकारो तो सही कम से कम। कहने का तात्पर्य सरलता इतनी भी ना हो जाए कि आपके ऊपर लोग चढ़ने लग जाए। सरलता इतनी भी मत बन जाओ सरल कि भाई सब आपके ऊपर ही सवार हो जाए। इतना सरल भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने यह बताना चाहा कि मैं सरल हूं तो फिर मैं दूसरों के लिए चक्र भी धारण कर सकता। अगर मेरे हाथ में पद्म है, फूल है, तो मेरे हाथ में चक्र भी है। भगवान ने बताना चाहा। इसीलिए इतने सरल भी मत बन जाओ। इस प्रकार भगवान ने सभी राजाओं को सावधान किया है। और उसी राजसी यज्ञ में दुर्योधन को भी अपमान हुआ। आगे चल करके महाभारत की कथा हुई, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। भगवान ने महाभारत के साथ मिलकर के महाभारत का युद्ध करके बाकी जो छोटे मोटे दुष्ट बचे थे उसका भी संहार कर दिया। आगे चल करके देखिए महाभारत की कथा भी इसके अंदर में विस्तार पूर्वक नहीं। वैसे तो महाभारत की कथा जो है 6 खंडों में है और बहुत बड़ी कथा है। और अक्सर लोगों के कहते ना भाई महाभारत थोड़ा घोरे रखी हुआ कथा नुए एमती भी अच्छी कोई घर में महाभारत मिलता है। आप भागवत कथा तो बहुत सुनते हो, महाभारत कथा सुनते हैं महाराज? कहीं महाभारत कथा हुई आप लोग सुने? कई नौना कई आचार्य महाभारत कथा बांचे, ऐसा कोई सुना है आप लोगों ने? कहीं पर सुना है क्या? कोई आश्रमों में हो रही होगी तो हो रही होगी, लेकिन इस प्रकार महाभारत कथा का प्रचार होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सत्य और गूढ़ बातें लिखी है उसमें। ऐसा ऐसा सत्य लिखा है कि जीव सुन नहीं सकता है, उसको डर लगने लगेगा कि मैं इतना बड़ा पापी हूं।
ऐसा खतरनाक है वो। तो इतना इतना ज्यादा उसके अंदर में गूढ़ बातें, उतनी रस से लिखी हुई है।